यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
कभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इस धरती पर आ जा रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, 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 आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
शांत। मुरली का सार है मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। देखो बच्चे, तुम अगर अपने सीट पर विराजमान हो, यह अनुभव कर सकते हो। परमात्मा भी किसी तन में किसी सीट पर विराजमान है, यह अनुभूति होगी, वरना बच्चे नहीं हो पाए, मुश्किल है। तुम अगर अपनी अनुभूति कर सकते हो तो सामने वाले को भी अनुभव कर सकते हो। इसलिए पहले अपने अनुभूति में आओ, पहले स्वयं को अनुभव करो। स्वयं को अनुभव करोगे तो सारी सृष्टि अपने सीट पर जिस प्रकार से सेट है, तुम्हें अनुभव होता जाएगा। पर पहले स्वयं की बात है बच्चे, स्वयं से कार्य, स्वयं से ज्ञान शुरू होता है। सारा सभी समझ के बातें हैं। तुम जो दूसरों में देखना चाहते हो, वो सब स्वयं से शुरू होता है। पहले स्वयं को अनुभव करो। स्वयं को जिस समय आप अपनी सीट पर सेट अनुभव करोगे, फिर हर सेल में वह ईथर ऊर्जा कहाँ है और सेल को कैसे चलाती, यह भी आपको अनुभूति होगी। फिर बच्चे, शरीर से बाहर जीव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इनमें उनका ईथर कहाँ है, जहां से वो पेड़ पौधा चलता है, वह भी तुम्हें अनुभव होने लगेगा। फिर भटकने वाली आत्माएं, वो कैसे चलती हैं, फिर उनकी भी अनुभूति होगी। आत्माओं की तो होगी ही होगी, मनुष्य आत्माओं की, पर हर प्रकार की अनुभूति तुम्हें होगी जब तुम अपनी सीट पर सेट हो जाओगे। समझ है बच्चे? जैसे कभी बचपन में स्कूल कॉलेज में कहानी सुनी होगी कि कुर्सी की आत्मकथा, टेबल की आत्मकथा। तो बच्चे, वस्तुओं की भी आत्मा तुम्हें समझ में आए कि कहाँ पर है। एक बार तुम्हें समझ में आया तो तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम बात कर पाओगे। फिर बच्चे, परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। पर पहले तुम्हें अपनी सीट पर सेट होना पड़ेगा। कोई पूछेगा कितना समय, उसका कोई समय नहीं है बच्चे। तपस्या का कोई समय नहीं होता। समय में तपस्या कभी बंध ही नहीं जाती। और तुम अगर समय में बांधना चाहते हो, समय में करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तपस्या समय से परे है। तो सीट पर सेट होना जो है, वो समय से परे है। तुम देखो अपने आप को, अमृत वेले से लेकर रात तक कभी कभी तुम सीट पर सेट होते होंगे और तुम्हें लगता होगा कि तुम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हो। नहीं बच्चे, उसे तब तक नहीं अभ्यास कहा जाता जब तक तुम्हारा संस्कार नहीं बनता।
देखो विचार करो, मुरली के कितने अक्षर तुम उस सीट पर सेट रहकर सुनते हो। तुम स्वयं विचार करो, योग कितने सेकंड्स का तुम उस सीट पर सेट होकर करते हो। तुम स्वयं विचार करो, उस सीट पर सेट होना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बाकी कुछ करने की भी चाहना है, कुछ धारणा करने की चाहना है, किसी प्रकार का योग करने की आश है, किसी प्रकार का ज्ञान, उसकी समझ तुम्हें चाहिए, वो सब अज्ञान है बच्चे। जब तक तुम सीट पर सेट नहीं हो, तब तक बच्चे हर चाहना, हर आश अज्ञान है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर ज्ञान तो एक ही है, अपने सीट पर सेट हो जाओ। देखो विचार करो, मन भी है क्या सीट पर सेट होने का? कोई अगर बाप को पूछे कि बाबा कब तक मौन में रहना चाहिए, जब तक तुम अपने सीट पर सेट नहीं होते तब तक एक अक्षर भी बात नहीं करो। अगर जरूरत नहीं है तो। समझ है बच्चे, सीट पर सेट हो जाओ, बाकी सब माया है। तुम हो रहे हो हर बात में, शिव प्रभात से लेकर शिवरात्रि तक हर प्रभाव में तुम खो रहे हो। सब अज्ञान है, और तुम्हें अगर लगता है ज्ञान है तो चलते रहो। कोई अगर बाप को पूछे बाबा कब तक वैराग्य में रहना चाहिए, जब तक सीट पर सेट ना हो। कब तक घर बार नौकरी धंधा छोड़ना चाहिए, जब तक सीट पर सेट ना हो सदा के लिए। तुम्हारी अपनी मर्जी। इस ज्ञान का पहला चरण ही है अपने सीट पर सेट हो जाना। उसके लिए सब त्यागना पड़ता है, सब कुछ बच्चे। होश में आ जाओ। इवन जब तक सीट पर सेट ना हो तब तक परमात्मा को भी त्याग दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं बच्चे परमात्मा को याद करने का जब तक आप सीट पर सेट नहीं होते। क्या करोगे उस परमात्मा का? और भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा की याद से दिव्य अनुभव होते जाते हैं और आत्मिक स्थिति में तुम हो नहीं। तुम अनुभव में खो जाओगे। हर बार यही लगेगा ये अनुभव होते रहे, ये अनुभव होते रहे, ये अनुभव होते रहे, पर तुम्हें होश भी नहीं होगा कि वो अनुभव माया कर रही है और तुम्हें माया ही करा रही है, क्योंकि तुम सीट पर सेट हो नहीं। इसलिए जब तक सीट पर सेट नहीं होते, परमात्मा सहित सब त्यागना होता है। सीट पर सेट होने के बाद सबसे पहले परमात्मा को स्मृति में लाना है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। बस एक ही परमात्मा, और कुछ नहीं। देखो बच्चे विचार करो, सीट पर सेट होने का मन है या नहीं है? तुम बड़ी बड़ी बातें करना भी बंद कर दो, ज्ञान की, योग के विधियों की भी बातें छोड़ दो बच्चे। धारणाओं की चर्चा भूल जाओ, और सेवा क्या होती है कभी तुम्हें याद ना रहे। समझ के बात है। बाप जैसे आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता है। तुम समर्पित बच्चे यज्ञ में आए हो, कौन सी सेवा करना चाहते हो तुम? कोई मन है क्या सेवा करने का? तो फिर क्यों उछले बच्चे? सेवा करने का मन नहीं है ना, तो अपनी स्थिति में बैठो, उछलते क्यों हो? तो फिर सलाह मशवरे क्यों निकलते? बाबा ये करे, बाबा वो करे, बाबा ये समेटे, उसका वो करे, इसका ये करे।
तो ये फिर कहाँ से आता है? तुम स्वयं विचार करो। और अगर कोई सेवा करना चाहते हो तो मैं परमिशन देता हूँ, जो चाहे करो, मुझे पूछो मत। तुम देखो अपने आप को। इवन समर्पित बच्चों में से बाप पूछना चाहता है, किसी को यज्ञ चलाना है, चलाना हो तो बता दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्पण करता हूं। चलाना हो तो बता दो, और अगर नहीं चलाना है तो एक विचार भी क्यों उपस्थित कर दो। अपना एक हल्का फुल्का विचार भी क्यों रखते हो कि बाबा ये करे, वो करे, इसको ऐसे करे तो ठीक रहेगा, उसको वैसे करे तो ठीक रहेगा। समझ के बाद अब सभी से पूछ लेना, किसी को यज्ञ चलाना है क्या? मैं भी जानना चाहता हूँ। चलाना हो तो लिख के दे दे, मैं साइन करता हूँ, अथॉरिटी दे देता हूँ। और नहीं चलाना है तो भी लिख के दे दे। कोई संकल्प नहीं चाहिए मुझे किसी का भी, अगर नहीं चलाना है तो। तुम कुछ सोच नहीं सकते। संसार ही संसार में भ्रमित होते हैं। सन्यासी सन्यासी समर्पित होने के बाद यज्ञ में भ्रमित होते हैं। संसार चलाने की जो आदत है, तुम्हारा जो कहना है ना, हमें लगता है यही सिद्ध करता है तुम कुछ करना चाहते हो। तुम्हें लगता है जो है ना, वही माया है। ये कहां से आता है मेरे बच्चे? ध्यान पूर्वक चेक करो कि तुम्हें लगता है ये वचन कहां से आते हैं, और तुम्हें जो लग रहा है इस घड़ी, वो किसने लगाया है? यही तो माया है बच्चे। तुम्हें लगता है और तुम्हें खबर नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। चलाते रहते बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, यहां अगर एक सेकेंड एक संकल्प भी चलाया, आत्मिक स्थिति में कभी नहीं आ पाओगे। मेरे वचन है, मैं कोई शापित नहीं कह रहा हूं, मैं सत्यता कह रहा हूं। या तो तुम अपने आप को चला पाओगे या फिर इस संसार को। ऐसी विश यज्ञ भी एक संसार है। किसे चलाना है तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, विचार कर, सीट पर अगर सेट होना चाहते हो तो सब जगह से अपनी सीट को हटा। यह जो तू कहीं पर कुछ चलाता है, वह भी तो सीट पर बैठा हुआ है किसी प्रकार के, और वहां से कुछ चलाने की चेष्टा करता है। समझ की बात है। देख, आत्मोन्नति करना चाहता है तो सबके प्रति का डिसीजन छोड़, डिसीजन लेना बंद कर बच्चे। बहुतों को पता ही नहीं है, उनके अंदर डिसीजन की माया बैठी है, उन्हें खबर ही नहीं है बच्चे। अनकॉन्शियसली वो डिसीजंस लेते जाते हैं, निर्णय लेते जाते हैं, और उन्हें वो पता ही नहीं कि यह महापाप है किसी भी प्रकार का निर्णय लेना। तुम्हारे जीवन का निर्णय अगर कोई और ले, मंजूर होगा? नहीं ना। तो तुम किसी और के जीवन का निर्णय कैसे ले सकते हो? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। सभी से ये लिखवा के भी ले लो कि अगर गलती से भी आपने किसी के जीवन का किसी भी प्रकार का निर्णय लिया, चम्मच दे आपको, पानी दे, तो भी आपको यज्ञ छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी दिन, उसी क्षण।
मेरी श्रीमत है। यहाँ बैठे, वहां बैठे, यहाँ चलिए, ये करते हैं, वो करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये निर्णय लेने की माया कहां से आए? किसी ने भी किसी भी बच्चे का, यज्ञ के किसी भी बात का कोई भी निर्णय लिया कि तुम्हें यज्ञ छोड़कर जाना है, उसी दिन तुम्हारा समर्पण कैंसल, उसी क्षण। तुम अपने जीवन का निर्णय परमात्मा से लेने के लिए यहां आए हो ना, कि तुम्हारे जीवन का हर निर्णय परमात्मा दे, इसी को श्रीमत कहते हैं। तो तुम किसी और का निर्णय कैसे ले सकते हो? विचार करो अपने से। तुम्हारा निर्णय लेने के लिए परमात्मा यहाँ बैठा है, तो तुम यज्ञ का और किसी और का निर्णय कैसे ले सकते हो? क्या करे और क्या ना करे, विचार करो। यही तो माया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बच्चे तुम्हें पता नहीं है, जैसे तुम दूसरों के प्रति निर्णय लेना शुरू कर देते हो, स्व प्रति निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों निर्णय शक्ति को समाप्त कर रहे हो? सब समझ की बात है बच्चे, विचार करो अपने से, होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, चिंतन करो, अपने सीट पर सेट होना, यही तुम्हारा लक्ष्य, यही ध्यान होना चाहिए। परमात्मा को याद करना, यह भी ध्यान मत रखो, वो उसके बाद की प्रोसेस है। तुम उससे पहले वो सब करने की चेष्टा मत करो। 2500 साल निराकार रूप में परमात्मा को याद नहीं किया ना भक्ति मार्ग में, तो अभी भी वही समझो। एक बार सीट पर सेट हो जाओ, जैसे सीट पर सेट हो जाओगे परमात्मा अपने आप याद आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो याद भी परिवर्तन करेगी बच्चे, वरना बिना सीट पर सेट हुए जो याद करोगे उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे बस भावनाओं की अनुभूति होगी। इसलिए सब त्यागो और अपने सीट पर सेट होने पर जोर दो। ब्रह्मा बाप जब अभ्यास कर रहे थे मैं आत्मा हूं, तब कहीं लिखा हुआ मिलता है क्या कि वो परमात्मा को याद कर रहे थे? विचार करो, उन्होंने सारी शक्ति कहां पर लगाई? मैं आत्मा हूं। वाणी से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। दृष्टि से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। कानों से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। सांसों से भी एक ही बात पर शक्ति, स्पर्श से भी एक ही बात पर शक्ति। पहले तो पहला चैप्टर यह है कि मैं आत्मा हूं, अपने सीट पर सेट हो जाओ, विराजमान हो जाओ। फिर दूसरा चैप्टर है सभी आत्माएं हैं। बच्चे पहले चैप्टर की बात करते हैं, पहले लेसन की बात करते हैं। तुम ये लेसन छोड़कर कि मैं आत्मा हूं, जरा भी किसी और बात में जाने की जो चेष्टा कर रहे हो वो सब माया है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम ये जो कह रहे हो ना अमृत वेले उठकर बाबा की याद में बैठते, ये भी माया है। नुमा शाम में याद में बैठते, ये भी माया है। क्योंकि याद करने के लिए याद करने वाला अपनी सीट पर ही नहीं है। माया तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद कर रही है हर प्रकार से। माया है सब, तुम्हें खबर ही नहीं है। ज्ञानी एक बात पर जोर लगाएगा, पूरी शक्ति उसी में लगाएगा, मैं आत्मा हूं। वो एक एक कदम उस अवस्था में चलेगा। उसका बैठना उसी लाइट को देखकर, सितारे को देखकर होगा। उसका उठना चलना
सेवा करना, बात करना, कर्म करना, सब कुछ उस लाइट को, उस सितारे को देखकर ही होगा ज्ञानी का। अज्ञानी याद की ओर दौड़ेगा, बाकी सब कुछ करने के पीछे दौड़ेगा। अज्ञानी अज्ञानता में है ना। समझ की बात है बच्चे सारे। बिना आत्मिक स्थिति के बच्चे तुम्हें जो कोई अनुभव हो रहा है वो सब भ्रम है तुम्हारा, वो सब तुम्हारी माया है। बिना आत्मिक स्थिति के कोई अनुभव इस संसार में नहीं हो सकता, वो सब माया है। तुम कहते हो बहुत अच्छा लगा, माया है बच्चे। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के कोई अनुभूति नहीं हो सकती। और तुम खुद ही जानते हो, देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में अनुभूति कौन कराएगा? तुम अच्छे से जानते हो सभी बच्चे। देहाभिमान वश जो तुम कहते हो, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मौज आई, तुम्हें पता है किसने मौज कराई। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। देख, बॉडी कॉन्शियसनेस में यही होगा। बाकी बच्चे ड्रामा, तुझे अनुभूति करने कर। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो कह रहा है तुझे शांति की अनुभूति हो रही, भ्रम है। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो पवित्रता की बातें कर रहा है वो माया है। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान की बातें कर रहा है वो सब माया है। बिना आत्मिक स्थिति के अष्ट शक्तियां, दिव्य गुणों की जो तू बातें कर रहा है वो सब माया है। बिना आत्मिक स्थिति के जो तू दृष्टि टोली की बात कर रहा है वो माया है। बिना आत्मिक स्थिति के यह अध्यात्म नहीं चलता, न होता है, वो सब माया है बच्चे। ध्यान देना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। होश में आ सकते हो तो आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के यहाँ कोई अनुभूति नहीं होती। और अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो बच्चे वो तुम्हारा भ्रम है। पहले आत्मिक स्थिति चाहिए। होश में आ जा। इस संसार का सार ही आत्मिक स्थिति है। इस जीवन का सार ही आत्मिक स्थिति है। इस ड्रामा का सार ही आत्मिक स्थिति है। तीनों लोकों की आत्मा ही आत्मिक स्थिति है, सार ही आत्मिक स्थिति है। देखो बच्चे, विचार करो, बाकी भ्रम है बच्चे। एवरीथिंग इज इल्यूशन। आत्मा को छोड़कर देखो, विचार करो अपने से। तुम क्या बातें करोगे बच्चे? कोई आएगा कहेगा हमने अच्छे से मुरली की पढ़ाई की, आत्मिक स्थिति में थे मुरली की पढ़ाई करने के लिए। समझ है बच्चे? तुम कभी परमात्मा को पत्र भी लिखते हो? क्या आत्मिक स्थिति में होते हो? क्या पत्र आत्मा की तरफ से होता है या नाम रूप की तरफ से होता है? तुम नीचे अपना ही नाम लिखते हो ना पत्र में। क्या वो आत्मा का नाम है या देह का नाम है या पार्ट का नाम है? तुम स्वयं विचार करो। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, विचार करो। तुम फंसे हो माया जाल में। जागृत हो सकते हो जाना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। पर बच्चे ध्यान में रखना, बिना आत्मिक स्थिति के इस संसार की कोई भी बात घटित नहीं हो सकती जो तुम चाहते हो। आध्यात्मिक रूप से कोई घटना घटित हो जाए, बिना आत्मिक स्थिति के नहीं होता बच्चे कुछ भी। ध्यान में रखना।
सारी बातों को। इवन बच्चों, आप वतन में भी जो जाते हो, अगर आपको सितारा नहीं दिख रहा है, सितारे को देखते हुए आंखें बंद नहीं हो रही है, तो शायद इल्यूजन है। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वतन में तो आत्मा जाएगी, कोई नाम रूप तो नहीं जा सकता। बस आंखें बंद की, सितारा देखते रहे, परमात्मा वतन में इमर्ज कर देता है। इसलिए बिना आत्मिक स्थिति के यहाँ कुछ होती ही नहीं बात। ध्यान में रखना सारी बातों को। और आत्मिक स्थिति में आने के बाद बच्चों, हर प्रकार की स्पष्टता तुम्हारे पास आ जाती है। आत्मिक स्थिति सब कुछ है। ध्यान में रखना, क्योंकि वही तो सब कुछ है, वही तो फाउंडेशन है इस राह का, वही तो मूल है परमधाम का और इस नाटक का। आत्मा। बच्चे विचार करो स्वयं से, विचार करो अपने से आत्मिक स्थिति को लेकर। हर प्रकार से यह अवस्था बहुत आवश्यक है और यही सब कुछ है। इस अवस्था में अगर नहीं आ पाए तो बच्चे तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, आना हो तो आओ, ना आना हो तो मत आओ। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। बच्चे, ईश्वरीय संतान भी कौन है? आत्मा ना। एक बार आप आत्मिक स्थिति में आ गए तो बच्चे क्या रहेगा बताओ जरा? कुछ भी तो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ये जो कहा है, लड़ना झगड़ना कुदृष्टि गंदी दृष्टि, यह तो आत्मिक स्थिति से हो भी नहीं सकता बच्चे। पॉसिबल ही नहीं कि यह सब घटित हो जाए। और दूसरी बात जो है कि उनका सच्चा लव एक बाप से होगा, यही होगी बात। आत्मिक स्थिति में आने के बाद एक परमात्मा से ही स्नेह होगा अपने आप। तुम जो धारणा करना चाहते हो वो करने का प्रयास तुम्हारा उसी कारण है जब तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। और जब तुम आत्मिक स्थिति में आ जाते हो, धारणा करने की आवश्यकता नहीं हो जाती है, क्योंकि सारी आत्मा की तो धारणा है। समझ है बच्चे? इसलिए धारणा करने का प्रयास भी ना करो। प्रयास करना वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ करने की आशा रखना भ्रम है बच्चे। और तुम अच्छे से जानते हो बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी घटित नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में ना चाहो तो भी धारणा हो जाएगी, ना चाहो तो भी, क्योंकि आत्मा की धारणाएं हो। विचार करो बच्चे, जो आत्मा की धारणाएं हैं उसे करने की आवश्यकता मत करो। करो ही नहीं बच्चे। आवश्यकता किस बात की निर्माण करोगे करने की? नहीं बच्चे, जरूरत ही नहीं। आत्मा की धारणा बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकती बच्चे, ध्यान देना। इसलिए बच्चे, इस मार्ग पर चलते
देखो, जब तक धारणाएं नहीं है तब तक सेवा नहीं कर सकते। सेवा टॉपिक भूल जाओ। धारणा तो आत्मा की है। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, धारणा नहीं हो सकती। योग टॉपिक भी आत्मा का है। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, योग कैसे कर सकते हो? और ज्ञान टॉपिक भी आत्मा का है। देखो बच्चे, विचार करो, सारी बातें आत्मिक स्थिति की है, तो तुम आत्मिक स्थिति में हो क्या? आत्मिक स्थिति में होंगे तो सब अपने आप होता जाएगा। क्यों खामखा परेशान कर रहे हो अपने आप को चिंतन मंथन मनन करके? ये धारणा करनी, वो धारणा करनी, वो धारणा करनी, नहीं होगा बच्चे। चिंतन मंथन मनन कौन करते हैं? जो आत्मिक स्थिति में नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में आया है उसकी सीधी धारणा होती है। उसको किसी भी प्रकार का चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चे। सिंपल सी बात है। इसलिए आत्मिक स्थिति सब कुछ है। फिर भी बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महतत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई है। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को
सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे भी ज्ञान वर्षा तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे। कहेंगे इन पर बेके ने जादू लगाया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे, वह भी
समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना। आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है, फिर ऊंच पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहा वह रावण की आसुरी संतान, कहा तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। जैसे दे, देखते हुए भी जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़े ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो, हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापिस जाना है। शिव भगवान वाच भी है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम
पांडवों की सेना तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापिस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर न सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनास्टी होगी ना। जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पाँव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिरी यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। 2 नंबर, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में
सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखोट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पावे। यह है बेचैन दुनिया, जहां चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन, न है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है, वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा,
वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा अच्छा ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा